कांगड़ा धर्मशाला में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। नतीजतन धर्मशाला से गग्गल को जोड़ने वाला वाया चैंतड़ू हाईवे मार्ग भारी भूस्खलन की जद में आ गया है। लगातार बारिश के कारण इस मार्ग पर पहले से ही पहाड़ियों की अंधाधुंध खुदाई के चलते आज वहां से ल्हासे गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया और अब दैनिकचर्या के लिए निकलने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहीं इस मसले को लेकर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि प्री मानसून की बारिश में हालांकि ज्यादा भूस्खलन की उम्मीद नहीं रहती, मगर जितना जहां भी हो रहा है प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ उसे दुरुस्त करने में जुटा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो धर्मशाला गग्गल के मिडवे में भूस्खलन हुआ है वो किसी की निजी भूमि के कटान की वजह से हुआ है, मगर प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस विषय को हल्के में न लेते हुए जांच की जाए। जो कि कटान हुआ है वो कहीं नियम कायदों के खिलाफ तो नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो कटान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो अभी बारिश हुई है इसको भी प्री मानसून ही हम कह सकते हैं। जो जहाँ पर जैसे मिडवे की बात कर रहे हैं रास्ते की, तो वहाँ पर जिनकी प्राइवेट ज़मीनें थी वहाँ पर लोगों ने कटिंग की थी और उस कटिंग के चलते जो थोड़ा स्लोप अनस्टेबल हुआ और उसकी वजह से वो बारिश के साथ रोड पे आया। रोड को हमने जल्दी से जल्दी खोलने का प्रयास किया और वो खुल भी चुका है। हमने अब एसडीएम धर्मशाला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और टीसीपी को हमने डायरेक्शन दी है कि जाकर चेक करिए कि क्या उन्होंने जो कटिंग की है एज पर नॉर्म की है कि नहीं की है। अगर नहीं की है तो उनको जो भी कानूनन जो भी उस पर कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को वहाँ पर अमल में लाएँ, क्योंकि जो अभी जो बारिश है उस बारिश से ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि बहुत हैवी लैंडस्लाइड्स अभी हों। और जो हमारी टीम्स हैं पीडब्ल्यूडी की या विभागों की टीम, वो सभी मुस्तैद हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आज जैसे आपने देखा होगा कि जब स्लाइड हुई तो स्लाइड को जितना जल्दी हो सके उसको खोला भी गया है। तो जहाँ जहाँ डिजास्टर सिचुएशन उत्पन्न होती हैं वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हमने जो जितने भी विभाग हैं उनके साथ रिव्यू बैठक भी ले ली, स्टेट ने भी हमारे साथ रिव्यू बैठक ले ली और बैठक के नतीजे ये निकलते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको एक सेंसिटाइजेशन हो जाता है कि अब हमें तैयार रहना है। जैसे जल शक्ति विभाग की पानी की स्कीमों के सोर्स हैं, तो सोर्स डैमेज ना हो, उनके जैसे ही नाले में पानी आए उससे पहले सोर्स को वो पानी की सप्लाई वहाँ पर वो रोकें ताकि सोर्स जाम ना हो, या सोर्स अगर डैमेज हुआ है उसको जल्दी से रिस्टोर भी करें। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी के लिए जो वल्नरेबल पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ रोड हर बार टूटता है या हर बार वहाँ पर स्लाइड होती है, क्योंकि नया निर्माण जहाँ होता है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती ही हैं, पत्थर आते हैं, मलबा आता है, तो उसको हटाने के लिए मशीनरी का डिप्लॉयमेंट वो लोग करके रखें। बिजली बोर्ड जहाँ पर भी पेड़ गिरे या कुछ तार का टूटने का या कोई पाइप इनका जो पोल होता है उसको गिरने की अगर बात होती है तो उसको जल्दी से जल्दी वो रिस्टोर करें, और ट्रांसफार्मर अगर कहीं पर डैमेज होता है उसको भी रिस्टोर करें। तो वो जो तैयारी उनकी है उसको वो लोग एक बार बैठक के माध्यम से उनको मैसेज चला गया है कि वो अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से चाक-चौबंद कर लें। दूसरे विभाग है जो राशन सप्लाई की बात करें या दूसरी सोशल सर्विसेज की बात करें, तो सारे विभाग इस बैठक के बाद उन्होंने सारी अपनी तैयारियों को चेक कर लिया है। जो हमारे खासकर जो रोड साइड ड्रेन्स हैं उन ड्रेन्स में क्लॉगिंग होती है। ये अमूमन हर बार देखा जाता है कि जब भी मानसून या प्री मानसून की बारिश होती है तो हमारे ड्रेन्स जो चौकड होते हैं वहाँ पर कुछ फंस जाता है और फिर वो पानी ड्रेन में ना जाके रोड के ऊपर आ जाता है। तो उसको भी क्लियरिंग करने के लिए निर्देश सभी को दिए हैं और आई एम श्योर डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई कर भी रहे होंगे। और जब पहली बारिश हुई है उनको पता भी चला होगा कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, उन कमियों को वो दुरुस्त भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और समय के साथ विल बी इन मोड ऑफ अलर्टनेस, और आईएमडी की जो रेड एंड ऑरेंज अलर्ट जब भी आएगा तब हम दोबारा एक बार पूरी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। एक हमने डीएम एक्ट में एक अभी ऑर्डर भी निकाला है और कहा कि हाई फ्लड लेवल से नीचे कोई भी व्यक्ति, पर चाहे लोकल हो चाहे पर्यटक हो, अनावश्यक रूप से ना जाएं। जब कोई उसका जो जेन्युइन वर्क है उसके लिए अगर वो जाता है अलग बात है, बट अनावश्यक रूप से वो खड्ड में ना उतरें। और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो एचएफएल को मार्क करते हैं, खासकर जल शक्ति विभाग जो एचएफएल मार्क करता है, जहाँ जहाँ प्लेसेस हैं जहाँ से
लोग उतरते हैं, अप्रोच बनी हुई है, वहाँ पर एटलीस्ट मार्क लगा दे कि भाई ये HFL है, इससे नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उनको भी हमने कहा है कि भाई आप लोग भी अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करके रखें, और जब भी आपदा की स्थिति हो तो हम आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।